हमारा खास बुलेटिन, स्पेशल बुलेटिन, गठबंधन पॉलिटिक्स की हुई वापसी। जी हां, जिस तरीके से कल लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, देश की राजनीति फिर से एक नए दौर में पहुंच चुकी है। गठबंधन का दौर। न भारतीय जनता पार्टी को अकेले बहुमत हासिल हुआ और न ही किसी और दल को, लिहाजा सब निर्भर है गठबंधन पर। लेकिन ये तो हो गई कुछ घंटे पुरानी बात। आज हम समाज के अलग अलग वर्गों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि देश ने तो गठबंधन की राजनीति पर मोहर लगाई है, लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गठबंधन की राजनीति की क्या ब्यूटी है, गठबंधन की राजनीति की क्या दिक्कतें हैं? ऐसे कई सवाल होंगे, तो इस पर आप भी हमें कॉल करें। लगातार फोन नंबर हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आपकी राय हमारे लिए बेहद खास है। हमारे साथ खास मेहमान भी इस पर जुड़ेंगे। फोन नंबर भी लगातार हम फ्लैश कर रहे हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर अपनी राय हमसे साझा कीजिए। और रतलाम में कुछ लोगों से बातचीत की हमारे संवाददाता ने। रतलाम के लोगों की क्या है इस पर राय, आइए देखते हैं। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब कवायद है नई सरकार बनने की। और यह कवायद जो है, दोनों, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, दोनों अपनी अपनी सरकार बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं इस वक्त रतलाम में हूं और रतलाम में जो लोग हैं उनसे जानना चाहूँगा कि वो कैसी सरकार चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, चुनाव तो संपन्न हो गया है। हाँ जी। कैसी सरकार अब आप चाहते हैं, ये बताएं। सरकार गठबंधन वाली या जो चल रही थी वही? जो चल रही थी एनडीए हुआ, ये वही ऐसी सरकार चाहिए। तो क्या कारण है इसका? कारण क्या है, कुछ सीटें से कुछ मार्जिन थोड़ी कम आई है, बाकी ठीक है। अच्छा, बाकी गवर्नमेंट तो बन जाएगी नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी की बता रहे हैं, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट बन जाएगी। भैया, आपका क्या नाम है? भंवरलाल कुमावत। आप क्या कहते हैं, आपका क्या मानना है, कौन सी सरकार बेहतर है, पहले वाली या जो गठबंधन वाली आएगी? नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेहतर है। अच्छा काम किया और वर्ल्ड में अपने देश का नाम हुआ है। पूरा वर्ल्ड अपने देश के सामने झुका है। मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और एक बार फिर विश्व स्तर पर अपने देश को ख्याति दिलाए। अगर ऐसा होता है तो फिर देश की राजनीति आगे कैसी रहेगी? कुछ ठीक है सर, देश की राजनीति तो क्या है कि बिना छल कपट की राजनीति हो, अच्छी हो और मुद्दे पर बात हो तो ठीक है। बाकी पक्ष विपक्ष अपना अपना काम करता रहता है और विपक्ष भी होना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बने और अच्छा काम करे। बिल्कुल, ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार बने और काम अच्छा हो। हमारे साथ तो यहाँ पर भी हैं। सर, क्या नाम है आपका? सुजीत उपाध्याय। सुजीत भाई, लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं। अब जो है वह सत्ता में आने की जो कवायदें शुरू हो गई हैं, आप क्या सोचते हैं कि कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर रहेगी, गठबंधन वाली या? गठबंधन वाली सरकार को ही अब मौका देना चाहिए। जो नरेंद्र मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए सबसे बड़ा मेजर सेटबैक ये है कि जिसके नाम पे भाजपा चुनाव लड़ी, वो प्रधानमंत्री खुद ही एक राउंड में वाराणसी में पीछे हो गए और 3.5 लाख मत पिछली बार की तुलना में से उन्हें कम मिले। तो नैतिक जिम्मेदारी तो ये है कि उनका आधार खत्म हो गया। यूपी की स्थिति में आप देख लो, राजस्थान की देख लो। और सबसे बड़ा मुद्दा, देश की जनता ने जो विपक्ष को मौका दिया है वो बेरोजगारी पे लेके, महंगाई पे लेके, जितनी गारंटी नरेंद्र मोदी ने पहले दी है, एक भी गारंटी को कभी पूरा नहीं कर पाए और देश ने उनकी गारंटी पे विश्वास नहीं करा। तो इसीलिए जो सरकार अब बनने जा रही है वो एक हंग पार्लियामेंट है। और अगर नरेंद्र मोदी आ भी जाएंगे तो जो अहंकार था वो अपने जो निर्भर थी, देश को गारंटी देते थे आत्मनिर्भर की, अब वो खुद ही 2 दलों पर निर्भर हो गए। अगर ऐसा होगा तो फिर देश की आगे की राजनीति कैसी रहेगी? नहीं, राजनीति तो चलेगी, उसके अंदर कोई भी आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 2 जन मिलकर सरकार चला रहे थे, अब सामूहिक निर्णय से सरकार चलेगी। और जब सामूहिक निर्णय होता है तो वो सब निर्णय देश हित में होता है, उसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। आप बता रहे थे, आपने भी कहा कि जो है सरकार बदलनी चाहिए, दूसरों को मौका मिलना चाहिए। तो कैसे बेहतर कैसे होगी वो? बेहतर इसीलिए होगी ना, जो गारंटी मोदी जी ने दी और जो गारंटी विपक्षी ने दी, तो विपक्षी गारंटी पे विश्वास करके इस स्थिति तक लाए हैं ना। मतलब जनता ने माना कि महिलाओं के लिए जो गारंटी दी, युवाओं के लिए जो गारंटी दी, जो बेरोजगारों के लिए गारंटी दी, उस गारंटियों पे विश्वास करा जनता ने। तो उनको मौका मिलना चाहिए ताकि जनता देख सके कि उन्होंने जो गारंटी दी उसको वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। इसलिए उनको वो मिलेगा और वो जब काम करेंगे तो जनता के हित में काम होगा। गठबंधन वाली सरकार चलना चाहिए, क्योंकि
जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, छोटे दल हैं, वह सब साथ में हैं और समस्याओं का जो है जल्दी समाधान भी हो जाएगा। रतलाम से साजिद खान, एनडीटीवी। देश में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय देवनानी हैं, बीसीसीआई भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज से, और हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं देवश्री माली, और साथ में हमारे साथ आरजे हैं वेद एफएम भोपाल फारूक कमर हैं हमारे साथ, फॉर्मर जेएनयू एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल शो में जुड़ने के लिए और धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैं फारूक कमर जी आपके पास आऊंगी। आप सबसे पहले मैं आप ही की प्रतिक्रिया इस पर जानूंगी। आप सरकार बनाने के लिए कम से कम 3 दलों पर निर्भर रहेगी बीजेपी। जब मिलजुल कर ये सरकार बनेगी तो किस तरीके से आप इसको देखते हैं देश के लिए, देश की जनता के लिए? देखिए ज्योति जी, मोटे तौर पे मैनेजमेंट की फील्ड में ये पढ़ाया जाता है कि 2 तरह की एग्जीक्यूटिव हो सकती हैं, एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव और एक इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव। दोनों की अपनी कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खराबियां हैं। इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव में डिसीजन मेकिंग जरा तेज हो जाता है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव स्लो हो जाता है। लेकिन अगर सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि जो डिसीजन लिया जा रहा है वो अगर कई लोगों के साथ बातचीत करके और बहस करके और उससे जो निर्णय निकलता है वो निर्णय जो है ज्यादा देर तक चलता है और ज्यादा अच्छा निर्णय होता है। तो मैं कोalition सरकार को बुरा नहीं मानता। अगर कई पार्टियां मिल करके सरकार बना रही हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वो एक अनस्टेबल सरकार होगी और पॉलिसी पैरालिसिस हो जाएगा और निर्णायक भूमिका में नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि कंसल्टेटिव प्रोसेस बढ़ जाएगा, कई लोग उसमें साथ में डिस्कस किए जाएंगे, बहुत सारे पक्ष जो हैं वो सामने आएंगे और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो मैं इसका स्वागत करता हूं और मेरा ख्याल जनता के निर्णय का स्वागत हर एक को करना चाहिए। जी अजय देवनानी जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, आप जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो क्या आपको नहीं लगता है कि इससे जब क्षेत्रीय दलों का दबाव बढ़ेगा तो जो सख्त फैसले हैं उन्हें लेने में दिक्कत आ सकती है आगे? देखिए, कोएलिशन गवर्नमेंट्स का पास में जो हम लोगों का एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा है। लेकिन एक स्टेबिलिटी वाली बात आती है यहाँ, जैसे आपने कहा डिसीजंस वाली बात आती है। लेकिन मोदी जी गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट लेके 10 साल से चल रहे हैं। हाँ, ये फर्स्ट टाइम है कि उनके पास क्लियर मेजोरिटी, एक लीडिंग पार्टी वाला नंबर नहीं है 272 जो मार्क है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है। और लोगों ने जो इतना बड़ा वोट दिया, इतना बड़ा मैंडेट दिया, वो मोदी जी की गारंटी भी दिया। और मैं जैसे समझता हूं कि एक चुनाव से पहले ही उन्होंने बात करी कि 100 डेज का रोड मैप, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्राथमिकता, उनकी प्रायोरिटीज तय हैं और बहुत पार्लियामेंट्री तरीके से, क्योंकि ये उनके पार्टनर्स पहले से, कोएलिशन पार्टनर्स पहले से ही हैं इलेक्शन के पहले से ही, और जैसे टीडीपी है या जेडीयू है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी दिक्कत आएगी। हाँ, डिसीजंस और पार्लियामेंट्री हो जाएंगे और रीजनल पार्टीज़ ने ये कहीं ना कहीं अपना एक पावर दिखाया है और मुझे ऐसा लगता है डिसीजंस और पार्लियामेंट्री हो जाएंगे। हमने कल देखा कि शेयर मार्केट्स में थोड़ा सा स्टेप बैक हुआ, निफ्टी और सेंसेक्स गिरा, लेकिन आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर ने जो उद्बोधन दिया कल शाम में बीजेपी कार्यालय आके, उसके बाद आज सुबह से कहीं ना कहीं फिर डेवलपमेंट है। तो मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ कि हाँ, अच्छा विपक्ष भी एक अच्छी बात है इस चुनाव की बहुत अच्छी बात है कि ईवीएम पे क्वेश्चन मार्क्स खत्म हुए, हमारी डेमोक्रेसी, हमारे चुनाव आयोग पे क्वेश्चन मार्क्स खत्म हुए और पूरे वर्ल्ड में मैसेज गया कि कैसे चुनाव होते हैं निष्पक्ष, कैसे 7 राउंड्स में 8 राउंड्स में इतने चुनाव हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट एग्जाम्पल होगा प्रॉपर गवर्नेंस का। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ क्योंकि इसको हेड मोदी जी कर रहे हैं जो 10 साल से देश की सरकार चला रहे हैं। और उससे पहले गुजरात में भी गुड गवर्नेंस, क्योंकि हम गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, वो गुजरात मॉडल की बात करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये सहयोगी साथ आके काम करेंगे। और 2 चुनाव और हैं, महाराष्ट्र और बिहार के, एक सहयोगी जिसमें से बिहार के हैं। तो मुझे लगता है कि वो तो एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे गुड गवर्नेंस करके। और 100 डेज का जो रोड मैप है, ये बहुत बड़ी बात है, 100 डेज का रोड मैप है, उसको फॉलो करके। तो मैं तो बहुत आशान्वित हूँ कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट एक लैंडमार्क क्रिएट करेगी इंडियन हिस्ट्री में, इंडियन डेमोक्रेसी हिस्ट्री में। जी, तो लैंडमार्क आगे क्रिएट करेगी इंडियन डेमोक्रेसी में आपके मुताबिक। आरजे हैं हमारे साथ वेद माय एफएम भोपाल से। वेद, मेरा सवाल आपसे ये कि जो देश का यूथ है वो इस मिली जुली सरकार, जो गठबंधन पॉलिटिक्स है, इसको लेकर क्या सोचता है?
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बदलाव की एक जरूरत महसूस भी हो रही थी। युवाओं की बात कर लें, किसी की जी। भी बात कर लें, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव थी, बहुत सारी चीजों पर थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था। युवा अब थोड़ा ज्यादा आशान्वित है, जैसा कि अभी अजय सर ने भी कहा था। उसके पीछे का रीजन ये है कि शायद कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। एक परिवार में जब कोई टोकने वाला होता है, जब कोई सवाल उठाने वाला होता है, तो वो बेहतर चलता है। हालांकि कई बार वो जो सवाल उठाने वाले हैं वो पैरों की जंजीर भी बन जाते हैं, वो भी केस हैं। लेकिन युवा के लिए शायद अब कुछ बेहतर होगा, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी क्या है, इन छोटी जो पार्टीज हैं जो लोकल लेवल पर काम कर रही हैं, जो उन राज्य के अलग अलग स्टेट की क्या प्रॉब्लम है, ये शायद उनको ज्यादा बेहतर पता है। तो वो लोग शायद ज्यादा बेहतर लोकल इश्यूज को बता पाएंगे, और बेरोजगारी दर जो बढ़ी जा रही है उस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रोल लगेगा। ऐसी उम्मीद है युवाओं के लिए। तो उम्मीद है बिल्कुल, जो बेरोजगारी एक अहम मुद्दा इन चुनावों में निकल कर सामने आया था, आरजे वेद का कहना है कि शायद उसमें आगे कुछ बदलाव देखने को मिले। देवश्री माली, मेरा सवाल आपसे, लगातार लोगों के बीच में आप इन चुनावों के दौरान रहे हैं, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया अब कल के नतीजों के बाद रही, इस पर भी मैं आपसे जवाब जानूंगी इस सवाल का। उससे पहले नर्मदापुरम से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ रहे हैं जो कुछ कहना चाहते हैं गठबंधन की पॉलिटिक्स को लेकर। जी कहें, क्या कहेंगे आप, क्या है राय आपकी इस पर? मैम, ये मैं कहना चाहता हूँ, गठबंधन की जो सरकार चल रही है होगी जी काफी अच्छी होने की उम्मीद है। जैसे कि अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 सालों में काम किया है, शायद काफी अच्छा काम किया है, और हमें उम्मीद पूरी है कि गठबंधन सरकार जो भी बनेगी अच्छी बनेगी और अच्छा काम करेगी। तो अच्छा काम करेगी गठबंधन की सरकार, अच्छी बनेगी। देव, मैं आपके पास लौट रही हूँ, क्या कहते हैं लोग कल जिस तरीके के नतीजे आए और अब जिस तरीके से गठजोड़ की कोशिश की जा रही है? देव, देव जी, आप म्यूट मोड पर हैं, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। आपकी आवाज जी, अब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। जहां तक मैं समझता हूँ, आप कोई गठबंधन धर्म की जो बात कर रहे हैं, तो गठबंधन धर्म तो निभाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो 2 सरकारें वो सरकारें भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की, भले ही उसमें गठबंधन में लोग थे, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो अपना एजेंडा है, चाहे हिंदुत्व का एजेंडा हो, चाहे और इसे लागू कर सकी है। लेकिन आप सब जानते हैं कि जितने भी दल गठबंधन में है, चाहे जेडीयू भी सेकुलरिज्म की बात करती है, और चाहे टीडीपी हो, वो भी सेकुलरिज्म की बात करती है। तो ये दोनों दल को तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही अब सरकार चल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट पे सरकार नहीं चलेगी। और दूसरी एक और बात आएगी, वो आएगी विभागों के वितरण की। तो लगातार इस तरह की समस्याएं आगे आती रहेंगी, मतभेद आते रहेंगे। हालांकि मतभेद कोई बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि गठबंधन की सरकार में विचार विमर्श और डिलीवरी लगातार करते रहना पड़ेगी। तो सरकार का स्वरूप थोड़ा बदला हुआ नजर आएगा, ऐसा मुझे लगता है। फारूक जी, अगर जिस तरीके से देव हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि कुछ बदला हुआ स्वरूप रहेगा, तो आपको क्या लगता है? अगर मैं क्योंकि इसके फायदे तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन नुकसान भी ढेर सारे आएंगे। आप हर दल को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कई बार कुछ आपको ऐसे फैसले मान लीजिए लेने हैं, आप वो किसी की उसमें सहमति बनेगी, किसी की सहमति नहीं बनेगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में जो फैसला है वो किसी एक इंडिविजुअल का फैसला जो है वो उतनी अहमियत नहीं रखता कि कलेक्टिवली पूरे देश का क्या फैसला है वो अहमियत रखता है। कोalition में ये होता है कि जब कई पार्टियों के लोग उसमें रिप्रेजेंटेड होते हैं और साथ में जो मेजॉरिटी पार्टी है वो उसका एक वर्चस्व भी है, तो वो मिलजुल करके बातचीत करके फैसले लिए जाते हैं। अच्छे फैसलों के लिए कोई मना नहीं करता, बुरे फैसले लिए जाएं ऐसा आवश्यक नहीं है कि सारे जो छोटी पार्टियां हैं वो बुरे फैसले लें। बात जो होगी कि बहुत सारे रूप हमारे सामने आएंगे जब कोई निर्णय का होगा कि मसलन अगर इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है तो हम फोकस किस पे करें जी। 5 किलो राशन देने पे फैसला करें या नौजवानों की बेरोजगारी दूर करने की बात करें। शिक्षा की बात आएगी तो शिक्षा का जिस तरह से
बाजारीकरण, निजीकरण हो रहा है, वो चलते रहना चाहिए, या इसमें जो है वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए। रिसर्च और इनोवेशन के क्षेत्र में हमको क्या करना चाहिए? एक उदाहरण आप ले लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी अच्छी बातें थी, लेकिन केवल एक कमी रह गई कि लोगों से उसको डिस्कस नहीं किया गया, और नतीजा ये हुआ कि बहुत सारी स्टेट्स में उसको लेकर बेचैनी पैदा हो गई और नई नई पॉलिसियां बनने लगी। अब मुझे लगता है कि अब जो सरकार आएगी, उस सरकार में जो निर्णय होंगे उसमें बहुत सारे पहलू सामने आएंगे, और उन सारे पहलुओं को सामने रख करके निर्णय लिया जाएगा। वैसे भी मैं आजकल एक बता दूं कि वैश्वीकरण के इस दौर में बहुत सारी चीजें अब, कितना बड़ा ही देश क्यों ना हो, वो किसी एक देश के हाथ में होती नहीं है। बहुत सारे दुनिया के जो प्रेशर्स हैं उनके हाथ में लिए जाते हैं, और वो फैसले होंगे। स्टॉक मार्केट का जो रेफरेंस आपने दिया, स्टॉक मार्केट हमेशा से एक फिकल माइंडेड होता था। बहुत पहले, आज से 200-300 साल पहले कहा गया था कि वो इकोनॉमी का बैरोमीटर है, लेकिन अब ये है कि उसमें इस तरह के प्लेयर्स हैं कि वो छोटी छोटी चीजों से बेचैन हो जाते हैं। तो कभी वो भाव बढ़ जाता है, कभी 7 लाख करोड़ घाटा होता है, कभी 31 लाख करोड़ घाटा हो जाता है। लेकिन मुझे इसको लेकर के बिल्कुल चिंता नहीं है, बल्कि मैं आश्वस्त हूं कि अब अच्छे फैसले होंगे, अब सबको साथ लेकर फैसले होंगे। अब जो फैसले होंगे उनके साथ सारे लोग जुड़ेंगे, और किसी एक व्यक्ति विशेष का उस तरह से वर्चस्व नहीं होगा जैसा कि हम कुछ दिनों से देखने के आदी हो गए थे। जी, अजय देवनानी, आपको ये नहीं लगता है अब इसके बाद कुछ प्राथमिकताएं बीजेपी को, जब सभी दल मिलकर, अलग अलग दल अपनी अपनी सोच के साथ एक जगह साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं अपनी प्राथमिकताओं में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है, ये हो सकता है आने वाले वक्त में? जी देखिए, इस बार आपने जो एक बात कही कि गवर्नमेंट एक कोएलिशन गवर्नमेंट है, और जो लीडिंग पार्टी है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, वो 240 के मार्क पे है। साथ में एक इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट ये है कि पहली बार शायद 2014 के बाद, 10 साल के बाद, मोदी 3 टेन्योर में, अगर हम देखें मोदी जी की 3rd टेन्योर में, एक सशक्त विपक्ष भी है। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोएलिशन गवर्नमेंट के साथ साथ सामने एक अलायंस है जिसके पास नंबर्स, बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी लगातार 10 साल से काम कर रहे थे। आज हम इकोनॉमी की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 उसमें 8.2 की ग्रोथ रेट से जीडीपी ग्रो हुई है। तो आप कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि हमारे आसपास की नेबर्स की इकोनॉमी, नेबर कंट्रीज़ की इकोनॉमी क्रैश हो रही है। कोविड के बाद हमने लगातार ग्रोथ किया है, यूक्रेन रशिया वॉर का इम्पैक्ट है, बहुत सारे अदर ग्लोबल चीज़ों का इम्पैक्ट है, इसके बाद भी लगातार इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जैसे नीतीश कुमार जी, हम अगर अलायंस की बात करें, या चंद्रबाबू नायडू जी हैं जो मेजर पार्ट्स हैं पार्टी के, तो वो भी बहुत टाइम से उन्होंने रूल किया, और इस अपने अपने स्टेट्स में रूल किया और गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल पेश किया है। और नीतीश कुमार जी जैसे सुशासन बाबू के रूप में जाने जाते थे। तो मैं समझता हूँ उनके साथ से, उनके सलाह से, उनकी प्रेजेंस से इस कोएलिशन में कहीं ना कहीं ग्रोथ ही मिलेगी, क्योंकि इंडिया इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी ऐसी कंट्री है। तो सभी पार्टनर्स के सहयोग से मोदी गवर्नमेंट अच्छे से काम करेगी, मुझे ऐसा लगता है। और जो एक बात है, एक वरी फैक्टर है, मैंने अपना शायद स्टेटमेंट ही यहाँ से स्टार्ट किया था कि कोएलिशन का पास्ट हमारे देश में हमें अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि एक प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्डअप होती है। कुछ ऐसा कहते हैं कि क्रीम मिनिस्ट्री चाहिए लोगों को, जो कोएलिशन में कम है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता। मोदी जी का स्वरूप जो है, या मोदी जी ने जो 10 साल से रन किया है इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन पॉलिटिक्स को, तो उन्होंने और लीडिंग फैसले के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने जो है लैंडमार्क डिसीजंस लिए हैं, चाहे वो 370 वाला हो, और चाहे देश की इकोनॉमी के लिए हो, डिमोनेटाइजेशन हो। हम व्यापारी कहीं ना कहीं जीएसटी को लेकर बात करते हैं, लेकिन जीएसटी को हमने एक्सेप्ट किया, और उसमें अगर जो उसमें कहीं भी विसंगतियाँ थी, हमने उसके अमेंडमेंट की बात कही। तो ऐसे देश की प्रगति के साथ व्यापारी भी आया, और 10 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ आगे बढ़ के काम किया। तो मुझे कहीं नहीं लगता है कहीं भी दिक्कत आएगी। और 100 डेज का, जैसे मैंने कहा, रोड मैप तैयार है मोदी जी के पास, और मोदी 3 टेन्योर के लिए उन्होंने कहा था कि हम आते के साथ ही लागू करेंगे। तो मुझे ऐसा दिखता है कि 100 दिन में देश को दिखेगा, इनके कोएलिशन पार्टनर्स को दिखेगा। और मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उनकी जो कार्यप्रणाली है, जिस हिसाब से वो काम करते हैं, ऐसा ना कुछ दिनों में इंडियन अलायंस से कुछ पार्टनर इनके साथ आए। अदर्स का भी एक बड़ा नंबर है, 17-18 है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, लगभग 16 के आसपास है। तो वो अदर्स भी देश के विकास के लिए साथ आना चाहते हैं, तो मोदी 3 गवर्नमेंट के साथ आएंगे और काम करेंगे, क्योंकि उनके पास एक रोड मैप है 10 साल का, उनके पास एक विजन है काम करने का, और आगे भी काम करने का विजन है। तो मैं आशान्वित हूँ कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी, 5 साल काम करेगी, और इसमें साथ में और सहयोगी जुड़ सकते हैं। जी,
वेद, देखिए आप अपने काम के दौरान हर तबके के लोगों से बातचीत, हर उम्र के लोगों से बातचीत वेद आपकी होती रही होगी। आपसे सवाल है वेद मेरा, तो ऐसे में अब जिस तरीके से कल के नतीजे आए हैं, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी किस तरीके के रिएक्शंस आपको लोगों के सुनने को मिले। एक्चुअली मैंने मेरे शो में भी इस पर डिटेल में बात की है और काफी सारे लोगों से बात की है, पब्लिक से बात की है। तो ये सुनने में आया है कि कहीं ना कहीं एक वही वाली चीज थी जैसा अजय जी ने अभी बोला, और आपने जिस बात से शुरुआत की थी एक्चुअली, कि सिर्फ और सिर्फ वर्किंग ही नहीं चेंज करनी है बल्कि अपना थोड़ा एटीट्यूड भी चेंज करने की जरूरत है। जिस लास्ट टाइम जो मैंने बोला था, और वही मैक्सिमम लोगों का रिएक्शन भी है कि टोकने वाला कोई, रोकने वाला कोई होगा तो उसके बाद में शायद और बेहतर तरीके से काम होगा। पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि मेजोरिटी के साथ में ही मोदी जी ने काम किया। इनफैक्ट पूरे करियर में अगर हम देखेंगे, वो जब मुख्यमंत्री भी थे उन्होंने कभी गठबंधन की सरकार चलाई ही नहीं है। तो ये उनके लिए भी पहला एक्सपीरियंस होगा कि वो किस तरीके से सरकार को हैंडल करते हैं। दूसरा ये है कि जमीनी मुद्दे कितने हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टीडीपी और बीजेपी दोनों की जो पॉलिटिकल व्यूज हैं वो एकदम से अलग हैं। वहीं पर जब हम देखेंगे कि नीतीश जी हैं, उनका इतिहास थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब कितने पेशेंस के साथ में ये सरकार चलाई जाएगी, ये देखने वाली बात है। और पब्लिक भी यही चाहती है कि इस बार थोड़ा सा आसपास को देख करके, सबको समझ के, सबके हिसाब से जब डिसीजन लिए जाएंगे तो शायद कुछ डिफरेंट होंगे और वो देश हित में होंगे। दूसरा, मिडिल क्लास जो है वो बहुत ज्यादा आशा में है कि उनको कुछ नहीं मिला अब तक, किसी भी चुनाव में कुछ नहीं मिला। तो क्या इस बार मिडिल क्लास को कुछ मिलेगा, या फिर इस बार भी सिर्फ उन पर टैक्स के बोझ डाले जाएंगे? जी फारूक जी, जिस तरीके से वेद कह रहे हैं, जो इन्होंने बात रखी और बहुत से जो आम लोगों की प्रतिक्रिया कल के नतीजों के बाद सुनने को भी मिली कि जब क्योंकि अलग अलग दलों के साथ मिलकर ये सरकार बनेगी, एक तो सवाल ये भी खड़ा होता है कि कितनी लंबी ये सरकार चलेगी, क्योंकि पहली बार है जब मोदी और दलों के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। इसके अलावा वही कि हर पार्टी का जो नज़रिया है वो डिफरेंट है। नीतीश का अलग है, किसी और पार्टी को अगर जो साथ में आएगी उसका अलग है, बीजेपी का अलग एक विजन है। जब ये एक साथ मिलकर काम करेंगे, क्योंकि सवाल बहुत से इसको लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या वो सफलतापूर्वक और लंबे वक्त तक, लंबे समय तक आगे जा पाएगा? जी मैं वेद की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो दो कोalition पार्टनर बड़े वाले हैं, उनका नजरिया, उनकी सोच, उनकी पॉलिटिक्स किसी हद तक बीजेपी की पॉलिटिक्स या मोदी जी की पॉलिटिक्स से विभिन्न है जी। लेकिन आप साथ में ये भी मानिए कि वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी स्टेट में इलेक्शन लड़ करके आए हैं और इतनी संख्या में अपने साथ एमपीज लेकर के आए हैं। इसका मतलब उनकी जो पॉलिटिक्स है उसके चाहने वाले और उसके मानने वाले भी यहाँ पर हैं। अब जब निर्णय होगा तो वो निर्णय ये दोनों बातों को सामने रख करके किया जाएगा जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि निर्णय लेने में थोड़ी सा धीमापन आएगा, जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि हमने अभी कुछ सोचा और अभी निर्णय ले लिया। निर्णय लिया जाएगा और निर्णय आमतौर पे अच्छा ही होगा जी, अच्छा ही निर्णय होगा। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। फुरकान जी माफ कीजिएगा, फारूक जी आपको बीच में मैंने रोका जी। अजय जी 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 मुझे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान आया कि अभी स्टेट का भी और यूनियन बजट भी एंट्रीम आया था एक्चुअली बिफोर इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस थे। अब एक अंतरिम, एक पूर्ण बजट, पूर्णकालिक बजट आएगा, मुझे ऐसा लगता है जुलाई में आना चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसा आपने कहा कि कुछ स्टेट्स में इलेक्शन भी आगे चल के, और जो ये बजट है इसमें जैसा जो आरजे वेद ने बात कही कि कहीं ना कहीं मीडियम इनकम ग्रुप कहीं ना कहीं वो देखता था कि हमें कुछ नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इनकम टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट्स, या हम बहुत सारी चीज़ें, एजुकेशन पे हम बात करते हैं, या आयुष्मान योजना के विस्तार की बात करते हैं कि आयुष्मान जैसी योजना मिडिल इनकम ग्रुप पे भी होनी चाहिए जी। तो ऐसी कई चीज़ें मुझे ऐसा लगता है ये कोएलिशन गवर्नमेंट है, और इसमें मुझे ऐसा लगता है ये बजट में, ये जो बजट है इसको भी मुझे ऐसा लगता है कोएलिशन गवर्नमेंट और एक सशक्त विपक्ष के कारण ये बजट कहीं ना कहीं जो मीडियम इनकम ग्रुप है उसके हितों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आना चाहिए। ये मुझे बेनिफिट दिखता है गठबंधन की सरकार को लेकर। देव जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपके पास आने में वक्त इसलिए लगा क्योंकि आवाज की दिक्कत, आप तक आवाज साफ नहीं पहुंच रही थी। लोगों से लगातार प्रतिक्रिया आपने भी ली, लोगों के बीच में आप गए, बातचीत की, गठबंधन की सरकार को लेकर किस तरीके की समझ लोगों की है, क्या कहते हैं लोग?
देखिए दोनों तरह की बातें हैं, क्योंकि कुछ लोग इसका समर्थन भी करते हैं कि उनको लगता है कि निरंकुशता थोड़ी कम होती है, क्योंकि अगर बड़े बहुमत की सरकार होती है तो फिर वो मनमाने निर्णय लेती है। तो लेकिन कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जिस तरह से बहुमत वाली सरकार एक बोल्ड डिसीजन ले सकती है, वैसी गठबंधन की सरकार नहीं ले पाती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि गठबंधन का अपना एक धर्म होता है और गठबंधन की सरकार कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे तहत ही चलती है। अभी जब ये एनडीए की अब बैठक होगी और पहले जो कल के पहले जो एनडीए था उसमें अब जमीन और आसमान का अंतर होगा। बिल्कुल, जमीन आसमान का अंतर होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन वो निर्णायक स्थिति में नहीं था। अब जो एनडीए है वो निर्णायक स्थिति में है, क्योंकि इनके बिना सरकार नहीं बनेगी। तो पहले कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और जो डिस्प्यूटेड मुद्दे हैं हो सकते हैं उनको दूर रखने की बात की जाएगी। कोशिश की जाएगी कि समन्वय बिठाकर आगे चला जाए। एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी कहिए, क्या कहेंगे, क्या है राय आपकी इस पर, गठबंधन सरकार पर जो हम बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गठबंधन वाली सरकार बनने वाली है जी, वो तो बहुत ही अच्छा काम करने वाली है। तो क्योंकि मोदी जी है तो मुमकिन है, जब मोदी जी आगे रहेंगे तो सब काम अच्छे ही होंगे। अभी तक उन्होंने जो भी किया 10 सालों में उससे तो हम बहुत ही खुश हैं। हमारे एमपी में बहुत कुछ किया है महिलाओं के लिए, और हम चाहेंगे कि बेरोजगार बच्चों के लिए भी आगे कुछ किया जाए नौकरियों के लिए। तो हमें तो उम्मीद थी कि मोदी जी ही आएंगे, गठबंधन हो या जो भी हो, लेकिन उनका काम हमेशा ही अच्छा रहेगा। जी जी, शुक्रिया कृष्णा जी आपका हमसे बातचीत के लिए। अजय जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। वेद आपका भी शुक्रिया, और फारूक कमर जी शुक्रिया। देव आपका तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको ये भी दिखाते हैं धार में लोगों की इसको लेकर क्या राय है। हमारे संवाददाता ने बातचीत की, आइए देखते हैं। गठबंधन पॉलिटिक्स की वापसी हो चुकी है। इसी विषय पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं शिक्षा जगत से जुड़े भूपेंद्र शर्मा। भूपेंद्र जी, जो आप अभी जो गठबंधन सरकार की वापसी हो रही है, ऐसे में बहुमत की सरकार बेहतर होती है, गठबंधन की सरकार होती है, क्या समझते हैं? भैया मेरे अनुसार बहुमत की सरकार ही ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि बहुमत का सरकार रहेगा तो निर्णय लेने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरा ऐसा नज़रिया है। तो क्या सोचते हैं आपको इसको लेकर के क्या फायदे रहते हैं बहुमत सरकार के और गठबंधन सरकार? भैया देखिए ऐसा है, बहुमत सरकार जब रहेगी तो सारे लोगों की विचारधारा एक जैसा रहेगा, सभी लोग एक जैसा सोचकर एक जैसा अच्छा काम कर सकते हैं। और जब गठबंधन का सरकार होगा, सब अलग अलग क्षेत्र के लोग रहते हैं, सबकी विचारधारा अलग रहती है, उसमें खींचातानी आपसी जो इनका गठबंधन है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रहता है, जिससे प्रॉपर निर्णय लेने में थोड़ी असुविधा हो सकती है। चूंकि आप शिक्षा जगत से भी जुड़े हैं, तो आप क्या सोचते हैं मौजूदा सरकार, आने वाली सरकार के लिए? भैया देखिए, हमारा शिक्षा जगत के लोगों का ऐसा रहता है, सरकार किसी की बने, चाहे एनडीए की सरकार हो चाहे इंडिया की सरकार हो, बहुमत में सरकार हो जिससे निर्णय बहुत अच्छे से लिए जा सकें और शिक्षा जगत में अच्छे से अच्छा काम किया जा सके। शिक्षा जो है इस देश की नींव है, शिक्षा जितनी अच्छी होगी देश उतना जल्दी प्रोग्रेस करेगा और उतना अच्छे से प्रोग्रेस करेगा। फिलहाल में राजनीति के माहौल को देख करके क्या लगता है आने वाले भविष्य में राजनीति कैसी होगी? भैया खैर हम लोग शिक्षाविद लोग हैं, हम राजनीति में ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, जो भी होगा सब अपने सामने रहेगा। हमारा यह है जो भी सरकार बने शिक्षा और स्वास्थ्य में अच्छे से अच्छा काम करे।